नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुं। नमः शमसाराय स्वानुभूत्याचकाश्रे चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एक कहानी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी स्कूल में। एक आदमी धन का बहुत भूखा था। उसे लगता था पूरी दुनिया का पैसा उसके पास आ जाए। सुनिए कहानी। उसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। क्यों? सारी दुनिया ऐसा ही सोचती है। सारी दुनिया को लगता है पैसा में सुख है। पैसा होगा तो बढ़िया मकान बनाएंगे, पैसा होगा तो क्या क्या खरीदोगे बोलो? गाड़ी, कार, और बोलो है बंगला। हाँ बंगला, और है आईफोन, बहुत बढ़िया। हाँ रॉयल रॉयल्स। हवाई जहाज नहीं खरीदोगे? कार तो बहुत कम बात है, हवाई जहाज खरीदोगे। हाँ बोलो भाई, और बोलो। हैं? सोना चांदी, और बोलो। एक एक जने बोलो, समझ में आए। प्रॉपर्टी, और बोलो। हाँ जितनी भी सुविधाएं सब खरीदो। बहुत बढ़िया, तेज बुद्धि है तेरी। तेने एक साथ सारी चीज खरीद ली। पैसा होगा तो हम सारी सुविधाएं खरीदेंगे। उस आदमी को भी ऐसे ही लगता था। उसने बहुत तपस्या की तो एक बार शंकर जी खुश हो गए। शंकर जी, बोल बस तुझे क्या चाहिए? उसने बोला, आप यदि कृपा करें तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसे छूऊं वो गोल्ड बन जाए। अब तो याद आ गई स्टोरी। बड़ा खुश। उसने मकान छुआ, मकान प्योर गोल्ड का। प्रॉपर्टी छुई, फर्नीचर गोल्ड। इतना खुश, नाचने लगा, ओए मजा आ गया, मजा आ गया। उसने मोटर कार छुई, कार गोल्ड की। उसके घर में हर आइटम था। झाड़ू गोल्ड, हर चीज गोल्ड की होती चली गई, हर चीज। नाच रहा था वो, खुश हो रहा था, बढ़िया मजा आ गया आज तो। इतने में ही उसको प्यास लगी। प्यास लगी तो उसने अपने बच्चे को बुलाया, बेटा पानी लेके आओ। गोल्ड के गिलास में वो पानी लेके आई। देखकर खुश हो रहा है, मेरी बेटी चली आ रही है। गोल्ड के गिलास में पानी, गोल्ड की ट्रे।
गोल्ड की पायल, गोल्ड का हार, गोल्ड की मुकुट, गोल्ड का कपड़ा, सब कुछ गोल्ड का। बेटी चली आ रही, बड़े प्यार से उसे छुआ, कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। 1 सेकंड के लिए तो खुश हुआ, 50 किलो का गोल्ड, 50 किलो गोल्ड मिल गया अपने को। लेकिन अब वो तो बोलेगी भी नहीं, हिलेगी भी नहीं, चलेगी भी नहीं। प्यास लगी तो उसने पानी छुआ तो पानी भी गोल्ड। भूख लगी, रोटी खाने के लिए हाथ लगाया तो रोटी गोल्ड। चाय को छुआ तो चाय गोल्ड। लस्सी को छुआ तो लस्सी गोल्ड। रोटियां छुई तो रोटियां। अब बढ़िया बता गई, दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड उसके पास, एक एक आइटम गोल्ड का। कपड़ों को छुआ तो कपड़े भी गोल्ड। चप्पल छुई तो चप्पल भी गोल्ड। जूते छुए गोल्ड। अभी जूते पहनना आसान थे, लेकिन अभी भारी भारी हो गए, गोल्ड। चप्पल पहने तो भारी हो गई वो सारी। झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू उठाई तो उसे झाड़ू नहीं लग रही, क्योंकि वो गोल्ड बन चुकी थी। अब प्रॉब्लम बड़ी आ गई। अब खाएगा पिएगा कैसे? ये स्टोरी का एंड है, क्लाइमैक्स है ये। अब वो खाए कैसे, पिए कैसे? आप बता सकते हो? 3 लोग की सारी संपत्ति होने पर यदि खा पी नहीं सके, आप हेल्दी नहीं हुए, तो 3 लोग की सारी संपत्ति मिलकर उसे सुखी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? यदि मैं आपसे कहूं मैं आपको 3 लोग की सारी संपत्ति दे रहा हूं, लेकिन खाने को रोटी और पीने को पानी नहीं दूंगा, तो आप 3 लोग की संपत्ति ज्यादा कीमती है या रोटी और पानी ज्यादा कीमती है? क्या आपका ये फाइनल डिसीजन है? क्या आपको लगता है आप प्रेम की रोटी खाना चाहते हैं, आप प्रेम का पानी पीना चाहते हैं? आज पूरे वर्ल्ड में पैसा है आदमी के पास, लेकिन प्रेम नहीं। वर्ल्ड के पास संपत्तियां बहुत हैं, लेकिन पत्नी से तलाक है, डाइवोर्स है, झगड़े हैं, सब कुछ है, सब कुछ। एलन मस्क का नाम सुना है आपने? एलन मस्क 27 साल तक इसने बीवी से बात नहीं की। आगे की बात तो छोड़ी, तो जिनकी तुम कल्पनाएं करते हो ना पति पत्नी की, वो तो बहुत दूर की बात है, उसने बात ही नहीं की। लगा रहा अपने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, नई नई जो तुम्हारे लिए नई नई चीज़ें मिलती है ना, मोबाइल और टेक्नोलॉजी, उसमें ही लगा रहा। 27 साल तक ओनली फोन पर बात की उसने, पत्नी से रूबरू, फेस टू फेस बात नहीं हुई, फेस टू फेस। आप कल्पना कर सकते हो? आप चाहें तो अखबार में पढ़ सकते हैं इन बातों को। दुनिया के टॉप रिचेस्ट 10%, उनमें से 8 लोगों के 13 तलाक हुए हैं, और 13 ही लोग डिप्रेशन में मरे। 13 लोग नहीं, 8 लोग, 10 लोग। क्यों? जब घर में है तो सब संपत्ति थी, लेकिन पत्नी नहीं थी। एक से एक अय्यासी का सामान था, लेकिन बच्चे नहीं थे। आप चाहें तो उठा के देख लें रिकॉर्ड। बच्चे खो दिए उसने, पत्नी खो दी, भाई नहीं, बंधु नहीं, सबसे झगड़ा, प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का झगड़ा, विश्वास नहीं है। सेपरेट होते होते आज की तारीख में भी 23,000 करोड़ रुपए का बंगला है अंबानी का लंदन में। जाता कब है ये पता नहीं। मैं ऐसे कितने लोगों के नाम बता सकता हूँ। भोपाल में केरवा डैम, सीएम अर्जुन सिंह नाम था उनका, सीएम अर्जुन सिंह। उन्होंने केरवा डैम पर एक बहुत बड़ी कोठी बनाई थी, जिसमें पूरी जिंदगी केवल 8-10 कुत्ते रहे। वो भोपाल की पहली ऐसी बिल्डिंग थी जो 100% एसी एयर कंडीशन थी। उसमें 10-15 नौकर, 8-10 कुत्ते, पूरी जिंदगी रहे। मुझे आज तक नहीं मालूम पड़ा कि अर्जुन सिंह उसमें गया कि नहीं गया, उसके बेटे भाग गए कि नहीं गए। पूरे इंडिया के समाचार पत्रों में उसका नाम आया कि इसने गलत पैसे से, नंबर 2 के पैसे से कोठी बनाई। भोग नहीं पाया, मुकदमे चले, बदनाम हुआ, बहुत तकलीफ हुई। आखिरकार राजनीति में से हटना पड़ा। एक दिन डेथ हो गई।
कुछ समझ में आए तो बेटे केवल इतना ही कहना है, सबसे पहले आप अपनी जिंदगी की खुशहाली की रक्षा करें। क्या बोला हमने आपको? हैप्पीनेस, हैप्पी लाइफ। यदि आपने अपने भाई का विश्वास खो दिया तो आपने अरबों रुपए खो दिए। यदि आपने अपनी पत्नी का प्रेम खो दिया, विश्वास खो दिया, फेथ खो दिया, तो आपसे बड़ा गरीब आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा। सवाई माधोपुर पास में ही है, सवाई माधोपुर। आप भी जब कभी आते होंगे तो सवाई माधोपुर से होकर आते होंगे जो कई लोग। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर एक अंधा व्यक्ति और एक अंधी महिला, दोनों पति पत्नी हैं और दोनों साथ साथ वहाँ पर चलते हैं, भीख मांगते हैं। मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, उन दोनों में अंधे होने पर भी, अपाहिज होने पर भी प्रेम है। दोनों साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, रहते हैं, फुटपाथ पर ही रहते हैं। उनकी दुनिया फुटपाथ है, उनके बच्चे भी फुटपाथ पर रह रहे हैं, लेकिन उन दोनों का प्रेम है तो बे समझ लीजिए अरबों रुपया कमा लिया उन्होंने। हम आप सब अंधी पढ़ाई, 12 घंटे की पढ़ाई, 25 साल चले जाएंगे आपके। इन 25 सालों में आपकी आंखों पर चश्मा लग जाएगा, चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा, आप ऐसे हो जाएंगे। मैं आपको एक बात कहूँगा, स्पेशल बात कहूँगा आप सबके लिए समझने के लिए। 12 घंटे पढ़ाई करेंगे, 25 साल बाद आपको नौकरी मिलेगी। आप 12-14 घंटे का जॉब करेंगे, तब आपको 25 साल के लिए पत्नी मिलेगी और आखिरी के 25 साल दवाई में चले जाएंगे। ये 3 लाइन का पैटर्न आप पूरे इंडिया में जाके देख लें आज की तारीख में। इसके बाद 75 तक आते आते हर हाल में विदाई हो रही है। 95% लोग 75 क्रॉस नहीं कर पाते। आप उठा के अखबार देख लीजिए। कोरोना से आने के बाद, कोरोना के जाने के बाद समझ लीजिए, कोरोना आया और चला गया। इसके जाने के बाद 14 साल का एक बच्चा क्लासरूम में जाते जाते एक्सपायर हो गया। आपने देखा हो तो अखबार में आया था। वो स्कूल में जा रहा, पैसेज में गुजरता गुजरता वहीं गिरा और मर गया। अभी तक लाखों बच्चे, महिलाएं, पुरुष एट रैंडम अटैक, हनुमान का रोल करने आया था मंच पर और वहीं मर गया। एट रैंडम, कार चलाते चलाते अचानक एक्सपायर। आप समझ सकते हैं ये गलतियां कहाँ हो रही होंगी। हमने पैसे में सुख माना, पैसे के लिए प्रेम खो दिया बच्चों का, मम्मी पापा का, मित्रों का, हर घर में त्रास दिया है। यदि आप भी उसी पैटर्न पे चले तो हो सकता है आपको 25-50 लाख का पैकेज मिल जाए, 1 करोड़ का पैकेज मिल जाए, 200 करोड़ का पैकेज मिल जाए। लेकिन ये कहानी याद रखना, यदि सब कुछ मिला और पानी नहीं मिल पाया, भोजन नहीं मिल पाया। इस समय सबसे अमीर कंट्री बहुत टेक्नोलॉजी में भी आगे, वो जापान है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा डिप्रेशन रेट जापान का है। सबसे वर्ल्ड में सबसे अधिक सुसाइड करने वाले लोग जापान में हैं। जापान में ऐसी ऐसी वेबसाइट बनाई गई हैं कि हाउ टू सुसाइड, और लोग कम से कम 10-20 हज़ार लोग उस वेबसाइट को चेक करते हैं पर डे कि कैसे आत्महत्या करना है। उन्होंने नए नए प्रयोग खोजे हैं उसमें, कैसे मरें आप। लोग मरने के ढंग ढूंढते हैं वहाँ पर। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का रेट है इंग्लैंड में। पैसा बहुत है, पॉन्ड बहुत है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, लेकिन लव अफेयर करने के बाद ब्रेकअप, शादी हुई, तलाक, दूसरा तलाक, तीसरा तलाक। मालूम पड़ा एक बेटा अपनी 25 मम्मी देख चुका, अपने 50 पापा देख चुका, उसकी मम्मी 50 हस्बैंड बदल चुकी, और यही तकलीफ भारत में आ रही है। अब मुझे आप बताइए, आपने सब कुछ पाया, सब कुछ कमाया, लेकिन यदि प्रेम, विश्वास नहीं मिले आपको, आजकल की तारीख में यदि आप ऑनलाइन जाएंगे या अखबार पढ़ेंगे तो आज की तारीख में इंदौर का बता देता हूँ। इंदौर में हर दिन 2 तलाक हो रहे हैं, कम से कम एवरेज में 2 तलाक। तुम्हारा कोटा पूरे हिंदुस्तान में बदनाम है, कोटा। यहाँ पर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अभी पूरे ऑल इंडिया टॉपर डॉक्टर, नीट में ऑल इंडिया टॉपर, उसने सुसाइड किया है।
कल के दिन अखबार में आपने पढ़ा होगा 48% डॉक्टर्स डिप्रेशन में हैं। 75% डॉक्टर के साथ मारपीट हो रही है, हिंसा हो रही है उनके घर में, उनके क्लाइंट के द्वारा, वो क्या कहलाता है, बीमार व्यक्ति के लिए, उसके द्वारा। काहे से कहते हैं 75%? अब आप सोच सकते हो बेटे, आप पढ़ाई करें, बिल्कुल करें, लेकिन अपनी खुशहाली की रक्षा करके। उसकी चर्चा मैं अभी यहाँ से शुरू करूँगा। आज मेरा पैटर्न विशेष अब विषय चलेगा। आप रेडी हैं सुनने के लिए? आप खुश रहना चाहते हैं या अंधी दौड़ में शामिल होकर दुखी रहना चाहते हैं? पक्का? आइए, सबसे पहले हम पैसे का नहीं, प्राणों का विश्वास करें। कुछ बोला मैंने? पैसे का नहीं, पैसे का भरोसा नहीं करें। एक जीवंत प्राण है आपके आत्मा में, 10 प्राण है, ये चैतन्य प्राण है। आत्मा में चैतन्य प्राण है और शरीर में 10 प्राण है। पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा हो तो अभी हमने बता दिया। 5 इंद्रियां अच्छी रहना, ये 10 प्राणों में आता है। मन बल, वचन बल, काय बल, ये 3 प्राण। आयु और श्वासोच्छ्वास, याद आ गए सबको? याद आया? ये 10 प्राण। सबसे पहले 5 इंद्रियां। सबसे पहले सुनो, खेलो ना, तुम खेल रहे बेटे, हमें देखो बेटे। 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियां में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है आंख, इसके बाद प्रभावित हो रहे कान, फिर प्रभावित हो रहा मस्तिष्क, जो 4 घंटे रोज मोबाइल ऐसे लगाए बातें कर रही। आपने देखा होगा मोबाइल से सेल्फी लेने के चक्कर में भारत में कितने लोग मर गए। अभी पिछले 4 महीने में जगह जगह वाटरफॉल पर, तालाब में, सरोवर में, रेल में, चलती रेल में एक मोबाइल लटक गया ऐसे बिल्कुल। क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप लोग प्रतिज्ञा करो, जिंदगी में सेल्फी का चक्कर में नहीं पड़ो, कभी नहीं। खतरे नहीं उठाइए आप। आपके माता पिता परेशान हो सकते हैं, आपकी जिंदगी जा सकती है। रिस्क के हजारों दृश्य हैं ऑनलाइन। रेलवे लाइन पर बहुत हो रहा है, ब्रेन गर्म हो रहा है, कानों के पर्दे सड़ रहे हैं, और लगाने से, मैंने कल बोला था आपको, ईयरबड लगाने के चक्कर में, इन चक्करों से बिल्कुल बचें। आप, फिर से कहता हूं, अपने चैतन्य प्राणों की भी रक्षा करें। आगे बोलो, 10 प्राणों की रक्षा करें, 5 इंद्रियां बढ़िया रहें। आपने यदि थोड़ा सा पढ़ा हो न्यूज़पेपर, पैरालंपिक में, पैरालंपिक समझते हैं? पैरालंपिक माने अपंग लोगों ने ज़्यादा 29 मेडल जीत के लाए भारत में, और हमारे पूरे भारतवासी इतने सारे लोग और इतनी बड़ी टीम गई थी वहाँ, 6 मेडल ला पाए केवल, जिसमें 1 गोल्ड है। उन्होंने कितने गोल्ड किए? 7 कि 10? 7 गोल्ड। उन अपंगों की कहानियां सुनिए आप। एक हाथ एट रैंडम कट गया, उसे लग रहा था मुझे मर जाना चाहिए, वो भाला फेंकने वाला, उसका हाथ टूट गया, उसने दूसरे हाथ से प्रैक्टिस की और गोल्ड लेकर आया वो। एक लड़की, सबसे कठिन काम, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो लड़की शीतल कैसे संभव है? तीर चलाने के लिए आंखों का स्थिर होना जरूरी है। तीर चलाने के लिए उसके दोनों हाथ नहीं, वो पैरों से तीर चला रही है और मुंह से तीर खींच रही, मुंह से तीर खींचना और आंखों को उसी टॉपिक उस पर जमाए रखना, कितना कठिन काम। आप कल्पना भी, मैं तो अभी भी कल्पना नहीं कर सकता कि वो बच्ची ने कैसे कर लिया। दोनों पैरों से पकड़ रही है और आंख से देख भी रही है और तीर खींच रही है, और गोल्ड मेडल लिया उसने। आप बेटे, इससे ये सीखने की बात है कि हम धन में विश्वास नहीं करेंगे, अपने 10 प्राणों की रक्षा करेंगे। आज की तारीख में बच्चे 10 प्राणों की रक्षा, आंख नहीं बचा पा रहे, कान नहीं बचा पा रहे, मस्तिष्क नहीं बचा पा रहे, हाथ पैर, गाड़ी चलाते हुए कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे यार, दोनों हाथ छोड़ के चला रहे। जयपुर में एक युवक 20 साल का,
मुल्तान नगर, आदर्श नगर, जगह जगह स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं। और सुबह सुबह दोनों हाथ छोड़ करके मोटरसाइकिल चला रहा है। अचानक एक गली में से हॉर्न आया, गाड़ी आई, अचानक इनबैलेंस हुआ, उलट गई गाड़ी, पलट गई, सिर फट गया, वहीं बच्चा एक्सपायर हो गया। एक सड़क कोई आपका सर्कस नहीं है। क्या बोलते हो आप लोग, कलाबाजी सड़क पर करना क्या कहलाता है तुम लोग? स्टंट। स्टंट करने की जगह नहीं है। समझ गए बेटे? बिल्कुल सोच के कह रहा हूं आपको, खुद समझ के लेना। आप कभी ये अपनी खिलवाड़ नहीं करना। आगे चलो, पैर चले जाएं तो कितनी तकलीफ होगी आप सोचो। आप चाहें मोबाइल देखते ही तो ऐसे समाचार पढ़िए जिससे आपको सावधानी मिले। आप उस गलत दुनिया को मत देखिए जिसमें लड़के लड़की मिल रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, और फिर तुम्हें भी कंपटीशन हो रहा है, मेरा अफेयर है 10 लड़कियों से, मेरी इतनी फ्रेंड। लेकिन जब ब्रेकअप होगा और कोई तकलीफ होगी तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अभी 2 लड़के ने सुसाइड किया है केवल इसी बात पर कि वो लड़की बात करती थी, फिर बात छोड़ दी और बीच में विलेन आ गया, और वो दादा है, उसने फंसा दिया और मुझे रुला दिया, मेरा वो वायरल कर दिया। सच्ची घटना सुना रहे हैं, वायरल कर दिया। अब वो परेशान है। भोपाल में एक लड़की, मेडिकल MBBS में पढ़ने वाली लड़की, दोस्तों के साथ होटल में गई रात को। होटल में सारे हॉस्टल के बच्चे हॉस्टल चले गए। वहाँ जाने के बाद सब लोग सिगरेट पी रहे थे, और मजाक में उसने भी एक सिगरेट लेके एक कस ले लिया। कस लिया, छल्ले निकाली, तो उसके एक दोस्त ने उसकी वीडियो बना ली। हंसी हंसी में वीडियो बन गई और वो वायरल हो गई। अब उसे लगा कि मेरे पापा डॉक्टर हैं, बहुत फेमस डॉक्टर हैं MP के, और पापा देखेंगे तो क्या होगा, मैं सिगरेट पी रही हूँ। बहुत दुखी हुई, उसने लड़ाई लड़ी उस दोस्तों से, और वायरल क्यों कर दिया तुमने, अब मेरा क्या होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, उस बच्ची ने सुसाइड किया। न्यूज़ पेपर में आया है, आप पढ़ के देखो। आप सुसाइड कर लिया। जिस दिन भी हमारी बातें मम्मी पापा को पता लगेंगी, जिस दिन भी हमारी बातें बड़ों को पता लगेगी, आपका लाइफ खत्म हो जाएगी। बिल्कुल रावण बनने का भरोसा मत करो। यदि आप जिंदगी भर सुखी रहना चाहते हो तो रावण बनने के मार्ग पर मत जाओ। एक क्षणिक खुशी देगी आपको, लेकिन पढ़ाई बर्बाद कर देगी आपकी। मम्मी पापा से नजरें नहीं मिला पाओगे, उनका पैसा बर्बाद करने के बाद आप डिप्रेशन में चले जाओगे। 5 साल बाद यदि आपको नौकरी नहीं मिली, आप सोच सकते हो आप पर क्या गुजरेगी। आपके साथी बड़ी बड़ी जॉब में होंगे, आपके साथियों की शादी हो जाएगी, लेकिन आप 30 साल 35 साल निकलने पर भी आपकी शादी नहीं होगी तो कैसा लगेगा, और नौकरी नहीं होगी तो क्या होगा। इसलिए बिल्कुल एक काम करिए, फोकस्ड ऑन योर स्टडी। आप केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपके मम्मी पापा, यदि मैं एक एक का वर्णन करूंगा तो शायद आप रो पड़ेंगे। आपको मम्मी पापा की जितनी याद आती है, हो सकता है पापा को कम याद आए, लेकिन मम्मी को बहुत याद आती है। एक दिन ऐसा नहीं बीता आपकी मम्मी का जब भजिया बनते हैं और तुम्हारी याद नहीं करती हो, खीर बनती हो तुम्हारी याद नहीं करती हो, कोई भी मिठाई नमकीन बनता है और आपकी याद नहीं करती हो। एक एक दिन रोती है, केवल इसलिए तपस्या करती है कि मेरे बेटा का कैरियर बन जाए। आप चाहें तो मैं फिगर दिखा सकता हूँ। इस समय 30-30 साल तक, 35-35 साल तक नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए भारत में 94% डॉक्टर बेरोजगार हैं, 94% इंजीनियर बेरोजगार हैं। आप चाहे तो मैं अभी ऑनलाइन दिखा, इसीलिए तो बार बार कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है। उसका कारण भी बता सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ पूरा। लेकिन आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे और 100% सब्जेक्टिव कमांड नहीं होगा, आप फ्रेश मूड नहीं होंगे, फोकस्ड नहीं होंगे, तो आपका ये समय 5 साल का, आपके पैसे, आपके पापा का टाइम और मम्मी की तपस्या, वो सब बेकार चली जाएगी। इसलिए बहुत सीरियसली पढ़ाई करिए। यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है आपको। हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया सेंटर है आपके पास, पढ़ाई का हब है ये। यहाँ कॉम्पिटिशन है स्कूलों कॉलेजों में, तो आपको अच्छा स्कूल मिला हुआ है।
लेकिन आप अपना टाइम जैसे ही फालतू आप उन बातों में ख़त्म करेंगे तो आपकी पढ़ाई पिछड़ेगी, आपकी इंग्लिश पिछड़ेगी, आपका PCM पिछड़ेगा, फिर आप धीरे धीरे हताश होंगे। बिल्कुल सब चक्कर छोड़ के एकदम प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएगी, हमें 5 साल पढ़ना है, पढ़ना है। आइए, कितने प्राणों की रक्षा करना है बताओगे आप? 10 प्राण में 5 इंद्रियां। अब मन बल, वचन बल, काय बल, 5 इंद्रियों की बात हुई। अभी मन बल, वचन बल और काय बल। एक भी गलती करने वाले का मनोबल कमजोर होता है, और मनोबल कमजोर होना माने आत्महत्या। मैं आपको ऐसे हजारों लोगों से मिला सकता हूं जिनका मनोबल इसलिए कमजोर हो गया क्योंकि वो गलत करते हो। सरल दृष्टांत देता हूं आप ही के बीच का। कल्पना कीजिए आपकी गलती नहीं है और कांच का गिलास फूटा, तो आप कैसे बोलते हैं मम्मी से? मम्मी ने पूछा क्यों, गिलास किसने फोड़ा? तो आप फुल ताकत से कहते मुझे क्या मालूम। कल्पना करिए थोड़ी देर पहले कि आपने ही फोड़ा है और मम्मी ने पूछा क्यों बेटी, गिलास किसने फोड़ा? हमें क्या पता, हमें नहीं मालूम, सच्ची नहीं मालूम। आपका मनोबल कमजोर क्यों हुआ? आपका वचन बल कमजोर क्यों हुआ? आपकी आंखें कमजोर क्यों हुई? मन बल, वचन बल, काय बल। अभी मैंने सवाई माधोपुर की, अभी हम आ रहे थे जब यहाँ पर ट्रेन में भीड़ बहुत थी, बुंदेलखंड के कुछ लोग उसमें बैठे थे ट्रेन में। तो TT को बोल दिया था कि AC में बैठे हुए थे वो लोग, तो उन्होंने पहले कह दिया था हमें आप इतने लोग हैं तो हमें टिकट दे देना। तो कहा ठीक है, 500 रुपये दे देना ऊपर से हमको अलग से, तो हम आपको दे देंगे। संयोग से ज़्यादा लोग और दूसरे आ गए, उन्होंने 700 दे दिए, 700 दे दिए। तो उसने उनको 500 वालों को नहीं देकर 700 वालों को दे दिया। इसके बाद उनका कंप्लेन वो क्या कहलाता है, पेनल्टी के 1200 रुपये लिए। उनसे पेनल्टी के 1200 रुपये मांग रहा कि तुम हम टिकट बनेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम डब्बे में बैठे हो तो पेनल्टी लगेगी 1200 की। आप कल्पना नहीं कर सकते, 4 TC खड़े थे सड़क पर, प्लेटफॉर्म पर, और कम से कम 10 पुलिस वाले खड़े थे। वो इतनी 12 बजा रहा था, एक अकेला आदमी चिल्ला चिल्ला के भीड़ लगी हुई थी, भीड़। आंखें नहीं मिला पा रहा था TC, बोल नहीं पा रहा था, वचन बल कमजोर, मनोबल कमजोर, काय बल कमजोर। पुलिस वाले भी ऐसे खड़े थे, पर क्या करें क्या नहीं करें। और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा तू बेईमान है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तूने 700 रुपये में दे दिया, हम ऐसा हो, इतना चिल्ला रहा था। रेलवे स्टेशन में कह नहीं सकता हूँ आप। जब हम एक गलती करते हैं तो हमारे 5 इंद्रियां ही नहीं, मन बल, वचन बल और काय बल कमजोर होता है। जिंदगी में मर्द की तरह जियो, मर्द की तरह। आंख नीचे झुकाकर बात करना हमारे लिए हत्या है, आत्महत्या है। हम ऐसे चौड़ी छाती, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, ऐसे जीना सीखो। एक छोटी सी गलती करने के बाद शिवपुरी में लड़कियां, मैंने सुनाया था पिछले साल, शिवपुरी में लड़कियां 12th का एग्जाम देके आ रही थी। 3 लड़के मोटरसाइकिल पे बार बार राउंड मार रहे थे और उन 3 लड़के बार बार कमेंट्स कर रहे थे। लड़कियों ने बड़े प्रेम से स्माइल पास की, कम ऑन। लड़के खुश, मोटरसाइकिल उतार के तीनों पास आ गए। जैसे ही पास आए तो उस लड़की ने एक को पकड़ा और तीनों चारों ने घेर के, लड़कियों ने चप्पलों से जूता से पिटाई करी, तो 2 भगी 2 भगे और उनकी हुई ठुकाई। अब ठुकाई हुई तो फिर पब्लिक जुड़ गई। अब वो लड़का पुलिस थानेदार का लड़का था, दूसरे दिन अखबार में छपा, थानेदार का लड़का जेल में बंद। अब लेने के देने पड़ रहे हैं। अब वो जिंदगी भर सिर नहीं उठा सकता, पूरे मोहल्ले में बदनाम, पूरे ऑफिसरों के बीच में बदनाम, जहाँ जाए वहीं के, अरे तू लड़कियों से पिट गया, तेरे में चप्पलें गली, तेरे में जूता गली। अब वो बेचारा परेशान। मेरे पास वीडियो है पिटने की। कोल्हापुर DB, हाँ पाटिल कॉलेज, DB पाटिल कॉलेज एक बहुत बड़ा कोल्हापुर का। कोल्हापुर में एक लड़के ने मोबाइल से एक लड़की की फ़ोटो खींच ली और वायरल कर दी।
सब कॉलेज में पढ़ते हैं साथ साथ, उसे फोटो खींचा, वायरल कर दिया। हंसी मजाक लग रहा था, खींच लिया। वो लड़का जिसने फोटो खींची थी, लड़कियों ने देख लिया और मालूम पड़ गया, वायरल कर दिया। तो वो कैंटीन में बैठा था, कैंटीन में, कॉलेज की कैंटीन में, सारी लड़के, चारों लड़कियां मिलकर कैंटीन में उसको घेर लिया। वो अपनी प्रेमिका के साथ बैठा था, लड़की के साथ। तो लड़की को पकड़ा एक दो ने, और दोनों ने उसको पकड़ा और बोले तूने हमारा फोटो क्यों खींचा, ये बता, क्या तेरे घर में बहन नहीं है, माँ नहीं है? बहुत चिल्लाई। आप अभी भी कहो तो मैं वीडियो दिखाऊंगा उसका। फिर जो उन्होंने पिटाई की है, धाड़ धाड़ धाड़, और वीडियो बना रही, और उससे कहा तू छिप के फोटो खींच रहा है, देख ऐसे बाल पकड़ के, हम तेरा सामने फोटो खींच रहे हैं, तेरी ठुकाई कर रहे हैं। और वो पिटाई के पूरा वीडियो वायरल कर दिया। भयंकर गालियां बकी लड़कियों ने, मारा उसको खूब, और लड़की को भी मारा उसको, दोनों के वीडियो वायरल हो गए। 7 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाया लड़का। सारे दोस्त का एक ही बात कर रहे, तू पिट गया, तू पिट गया, तू पिट गया। 7 दिन बाद उसको फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली उसने। बेटे, फिल्मों में देखना, मोबाइल में देखना इतना हंसी खेल लगता है, जिंदगी बहुत कठिन है। एक बार आपकी बदनामी हो गई किसी भी तरह से, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, कहीं भी, आप जिंदगी में 3 प्राण नहीं बचा पाओगे। आपका मन कमजोर हो जाएगा, आपका वचन बल कमजोर होगा, आपकी काय बल कमजोर हो जाएगी। अब बची आयु और श्वासोच्छ्वास। आयु का मतलब तो आप समझते ही हैं। ऐसे बच्चे लोग जल्दी सुसाइड कर जाते हैं या मर जाते हैं। इस समय हिंदुस्तान में युवा लड़के, 20 से 40 साल की उम्र वाले, 20 से 40 साल की उम्र वाले लड़के मोटरसाइकिल चलाते हैं और यहाँ दबा दे रहे हो। ये तो देखा ही होगा, यहाँ दबा देते फोन, हाय हेलो क्या कर रही हो। अब उधर से उसने कह दिया मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। क्यों नहीं मिलेगी तू, मिलना पड़ेगा। यहाँ होश खो दिया, सामने एक्सीडेंट। 80% युवा लोग एक्सीडेंट के शिकार इसलिए हो रहे हैं कि वो होश में नहीं, टेंशन में हैं, क्यों नहीं मिल रही, क्यों नहीं बोल रही, क्यों मना कर दिया, किसने क्यों उलझा दिया, किसने भड़का दिया। इसी बात में सोचते सोचते गाड़ी चला रहे और एक्सीडेंट। 80% लड़के केवल लड़कीबाजी के चक्कर में होश आवास खो करके एक्सीडेंट के शिकार। आप बिल्कुल, आप चाहें तो बिल्कुल देखिए, मैं बिल्कुल दिखाऊंगा आपको पूरी डाटा। यदि आप मेरे को समय दें ना, आपके पास भी समय नहीं है, मेरे पास तो है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना कलेक्शन किया, इतना कलेक्शन किया, कम से कम 15,000 न्यूज़पेपर की कटिंग है मेरे पास, 15,000 से भी ऊपर जानकारियाँ मेरे पास लैपटॉप में हैं। आप केवल स्टडी करिए, आप किसी के द्वारा बेवकूफ़ न बनाए जाएं, इसलिए कहता हूँ। और आखिर ये श्वासोच्छ्वास, जो बच्चे मन वचन काया से पवित्र होते हैं, बढ़िया पढ़ाई करते हैं, मर्द की तरह रहते हैं, उन्हें बीमारियां नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि उनका श्वासोच्छ्वास बहुत अच्छा होता है। श्वासोच्छ्वास कब कमज़ोर होता है वो मैं बताता हूँ आपको। आपने कभी देखा है, आपको स्कूल में पनिशमेंट मिला हो तो आप धीरे धीरे चलते हैं, तेज नहीं चलते। फेल होने पर आप घर आ रहे हों, किसी विषय में नंबर कम आए हो, यूनिट टेस्ट में, मंथली टेस्ट में, तो आप धीरे धीरे घर आते हैं। उस समय आपका श्वासोच्छ्वास बहुत स्लो होता है, हार्ट वीक होता है। आप ऐसे बैठ जाते हैं, कमरे में भी ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे करते 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 आपका हार्ट और श्वासोच्छ्वास कम होने से फेफड़े ये वीक हो जाते हैं। आज की तारीख में कोरोना की बीमारी का मूल कारण है कि फेफड़े वीक हैं। कोरोना की बीमारी हम लोगों में से किसी को नहीं हुई। हम लोगों ने खनियादाना में रहते हुए एक को भी तकलीफ नहीं हुई, बल्कि जिनकी तकलीफ थी वो हमारे पास आकर के सही हुए। वहाँ हम लोगों ने केवल व्यायाम परिणाम किए। जब भी आप गलत काम करेंगे तो आप सुस्त हो जाएंगे। अब इस समय का श्वासोच्छ्वास देख लीजिए, आप धीरे चलेंगे, श्वासोच्छ्वास देख लीजिए। आप हंस नहीं सकते, खेल नहीं सकते, आपका मन नहीं लगेगा, आप बीमारी की जद में आ जाएंगे। और जरा सी भी दवाई खाएंगे तो डिप्रेशन का हो, ब्रेन स्ट्रोक का हो। आज कल के अखबार में आया है, ब्रेन स्ट्रोक
के केस बढ़ रहे हैं भारत में। क्यों? क्योंकि हमारा श्वासोच्छ्वास कैसा होना चाहिए पता है आपको? ऐसा होना चाहिए जैसे मैं आवाज़ करके दिखाता हूँ, दिखाऊंगा ही और तो कुछ नहीं कर सकता। जैसे आप दौड़ते हैं और हाँफते हैं, ऐसा होना चाहिए। आप स्लो मूव करेंगे, स्लो स्टेयर अप करेंगे, कहीं भी चलेंगे फिरेंगे तो आपका श्वासोच्छ्वास कम होगा। और ऑक्सीजन की कमी से ही बीमारियां होती हैं। आपको याद होगा ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग परेशान हुए। 10 प्राणायाम बढ़िया करो जोरदार, और उसका तरीका है कि आप सही रहिए। यदि आप आपका मन वचन काया पवित्र है तो जिंदगी में आपको तकलीफ नहीं होगी। आइए 10 प्राणों के बताने के बाद अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जिसे आप ध्यान से सुनिए, ठीक है? अच्छे से बैठो बेटे, प्रसन्न रहिए, अच्छे बैठो। हाँ, आपकी पढ़ाई में फोकस कैसे बढ़िया हो? प्रश्न आपका ही है। आप क्या चाहते हैं? बढ़िया से पढ़ाई हो, फोकस अच्छा रहे, जल्दी याद हो जाए। ओके, तो हम आपको प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव की बात करेंगे। नाम तो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव है, लेकिन आपको परिभाषा मालूम है? वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव, इसका नाम प्राग भाव, और वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव, प्रध्वंसा भाव। सबको मालूम है? वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव, इसका नाम, बहुत सरल समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो हमने पहली बार सुना ना, इसलिए ध्यान से सुनिए। तो मैं एक पहली बार सुन रहा, इसलिए ध्यान से सुना। लिखो नहीं, लिखो नहीं, समझ में आएगा बेटे। इसका मतलब है कि वर्तमान भूतकाल में चेंज नहीं ला सकता। वर्तमान में कोई भी भूतकाल को बदलना चाहे तो नहीं बदल सकता। सुना नहीं तुमने? फिर समझ में नहीं आएगा बेटे, पहली लाइन ही तो काम की है। वर्तमान में भूतकाल में चेंज नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है? किया जा सकता है? ध्यान से सुने आप। जब आप वर्तमान में पढ़ने बैठते हैं, रात को या दिन को या कभी भी, यदि आप फ्लैशबैक में जाते हैं तो आप अपना कैरियर चौपट कर देते हैं, आप अपना फोकस खराब कर लेते हैं, आपको पढ़ाई नहीं होती है, आपकी याद नहीं होती है, आप परेशान हो जाते हैं। हो सकता है स्कूल में टीचर ने पनिश किया हो, आपकी इंसल्ट कर दी हो सकता है किसी लड़के ने आपको धमकी दी हो, कोई लड़का आपको हैरान करता हो, पर आज आप घर में आके रात को 9 बजे पढ़ने बैठे फ्री होने के बाद, तो 1 घंटे तक वर्तमान को खो करके आप भूतकाल को सोचते रहे, उसने मुझे धमकी दे दी, उसने मुझे प्रिंसिपल ने, टीचर ने ऐसा क्यों कहा, मेरी तो ऐसा हो गया, उसे मैं देख लूँगा, वो क्या कर रहा है, वो समझता क्या है अपने आप को, कल 4 लोग मिलकर मुझे उसे निपटा दूंगा। आपने 1 घंटे का वर्तमान का फोकस खत्म कर लिया। इसी 1 घंटे में बताइए पूरे दिन की गतिविधि में कोई चेंज ला सकते थे आप? ला सकते हैं? ला सकते हैं? तो अब मैं आपसे कहता हूँ, एक बहुत बड़ा फोकस करने के लिए तपस्या है कि जब हम पढ़ने बैठेंगे, नहा धो के बैठ जाइए, सिर धो के बैठ जाइए, और पुरानी बातों को बिल्कुल याद नहीं करिए। आपको मालूम है इंग्लिश की कॉपी पूरी की पूरी आप 1 दिन में याद नहीं कर पाते, लेकिन परीक्षा के दिन कर लेते हैं। आज जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में हम कहें आप पूरी फिजिक्स तैयार कर लीजिए, आप नहीं कर पाते, लेकिन 1 या 2 दिन के गैप के अंदर ही आप पूरी फिजिक्स पढ़ लेते हैं और परीक्षा दे लेते हैं। इसका मतलब है आपको फोकस करना तो आता है। उस दिन आपने देखा है गौर से, परीक्षा के दिनों में आप दिन भर की बातें याद नहीं करते, पुरानी बातें याद नहीं करते, आप केवल पढ़ाई करते। आप में से बहुत सारे बच्चे दिसंबर तक, नवंबर तक पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते। आप में से 2 महीने जुलाई अगस्त तो ऐसे बीतते होंगे, बैठे और मम्मी की याद आ गई, चिंटू खेल रहा होगा, टीवी चल रहा होगा, पापा चाय पी रहे होंगे, मूंगफली के दाने खा रहे होंगे, साबूदाने की खिचड़ी चल रही हुई है। अब वो पुरानी बातें याद कर रहे हो घर की, अब जिसके घर में जो जो होता होगा वो बातें याद कर रहे, फिर मासूम हो रहे, फिर मायूस हो रहे, फिर दूसरा आ गया, ऐसा क्यों बैठा है,
तुझे याद नहीं आ रही? मुझे मम्मी बहुत लव करती है। अब वो भी सैड सॉन्ग गाने लगा। क्या करें, पढ़ना पड़ेगा 5 साल 8 साल। हे भगवान, पढ़ाई कहाँ से आई? फिर तीसरा इकट्ठा हो गया। गलत कह रहा हूँ तो बोलना। जुलाई अगस्त कैसे जाता है आप लोगों का? इससे मिला क्या आपको? होमवर्क कंप्लीट हो गया? पढ़ाई पूरी हो गई? यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट बढ़िया गई? अब आप कह रहे हो पढ़ाई बहुत हार्ड है। पढ़ाई कभी हार्ड नहीं होती, तरीका गलत होता है। क्या बोला मैंने? आज से ही पढ़ाई करते समय एक दूसरे को फ्लैशबैक की याद मत कराओ। आप उसे ये याद कराओ कि वर्तमान ही भविष्य की रचना करता है। हाँ, वेरी गुड। बोल बेटे, बोल। हाँ बोल, जोर से बोल। वर्तमान ही, वर्तमान में अच्छी पढ़ाई करोगे, पेपर तो अच्छा अपने आप ही जाएगा। अब दूसरे तरह के बच्चे जो फ्लैशबैक से निकल आए किसी तरह से, कल पेपर कैसा आएगा, मैथ का पेपर बहुत कठिन, पता नहीं, वर्मा जी का पेपर है, सुना है बाहर से आने वाला है इस बार, कोई बता रहा था वो पेपर बहुत टफ बनाते हैं, फिजिक्स तो मारा जाएगा यार, क्या करूँगा, कठिन होगा तो किससे पूछूंगा, कैसे नकल करूँगा, क्या करूँगा। अब देखो, इसने वर्तमान काहे में खो दिया? आप बताइए, भविष्य की टेंशन करने से भविष्य सुधरता है कि नहीं सुधरता है? आपको मैंने ये समाधान दिया प्रागभाव प्रतिबंध भाव में से। ये जो मैंने 3 उंगलियां दिखाई हैं ना, ये जिंदगी भर काम आएगी, जिंदगी भर। आपने घर में देखा है आपकी मम्मी बहुत परेशान है, देखा है? देखा है? वो वर्तमान में नहीं जीते हैं। जब भी आप उनके पास बैठोगे, रोटी खाओगे, कोई काम करोगे, बेटा 20 साल पहले इस घर में आई थी तुम्हारी दादी, जेठानी, देरानी, चाचा, फूफा, क्या बताएं बेटा। अब उन्हें अपनी रामायण सुना ली, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम क्या कर सकते हो फ्लैशबैक का? बोलो, तुम में से कौन कौन ने फ्लैशबैक सुधार दिया मम्मी का? लेकिन नहीं, वो सुनाएंगे। अब फिर तुम्हें लगे भविष्य, मर जाओ, पढ़ लो, कब पढ़ोगी, मर जियो, कब मोड़ा ब्याह, नौकरी तक ना हुई, ब्याह तक ना हुई, सब मोड़ा मोड़ी चप्पल चटका रहे, और तुम भी होटल में काम करियो, कब बसी धोइयो, गैया चराइयो। अरे भाई, सुना हुआ ही था? आपने देखा है? कोई वर्तमान में नहीं जी रहा, कोई वर्तमान में नहीं जी रहा। वर्तमान में जीना दी बेस्ट आइडिया। क्यों? क्योंकि वर्तमान में भविष्य नहीं बदला जा सकता, और वर्तमान में भूतकाल में चेंज नहीं ला सकते। जब दोनों में चेंज नहीं ला सकते तो वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो। मैं आपको, बच्चे पूछते हैं आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? मेरी प्रसन्नता का राज यही है। कोई 1 सेकंड पहले कहे नहीं मैं जा रहा हूं, ओके जाओ, मुझे यही नहीं लगता है चला गया तो क्या हो गया, अरे चला गया चला गया, आएगा तो आ जाएगा। सैड सॉन्ग गाने से क्या फायदा? समझ में आया कि नहीं आया? और सुनाऊंगा आपको, लव अफेयर में सिवाय दुख के कुछ नहीं होता। लव अफेयर तो समझते, लड़का लड़की दोस्त बन जाती, फिर काय की बातें करती। कल सीरियल आया था रे, उसमें ऐसा गाना आ रहा था, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। वो भूतकाल, मम्मी ने डांट दिया था कल मेरे को, पापा ने ऐसे बोल दिया था, वो पैसे नहीं दे रहे हैं, वो मेरे मोबाइल पे शंका कर रहे हैं। पुरानी पुरानी बातें, पुरानी पुरानी बातें। आधा घंटा इसमें निकल जाता है, फिर आधा घंटा इसके लिए निकलता है, कब आओगे, कब मिलोगे, मिस करोगे कि नहीं, क्या बोलोगे, नहीं बोलोगे, परसों तुम ऐसा कर लेना, ऐसे कर देना, मुझे नकल करा देना, मुझे नोट्स बनवा देना। आधा टाइम इधर गया, आधा टाइम इधर गया, वर्तमान में जी नहीं पाए। टाइम तो हो गया, अपन ने कुछ बात तो की नहीं। अब बात क्या हुई? ये 100% सत्य कह रहा हूँ आपको, 100%। लेकिन लड़के भी बेवकूफ़, लड़की भी बेवकूफ़, न तू पढ़े न हम पढ़े, न तू सुधर न हम सुधर,
और फिर एक पुराने ज़माने का गाना था, चल दरिया में डूब जाए। पुराने ज़माने का एक गाना है, चल दरिया में डूब जाए, बस खत्म। संग जिएंगे, बस संग मरे। ये बिल्कुल 100% है, 101% गलती रही है। कोई बता दे माई का लाल आज तक, क्या तो पीछे की बातें करेंगे? बातें तो कुछ होती नहीं, बातें क्या करेंगे? गप्पे ठोक रहे इधर से उधर, उधर से उधर। फिर वो लड़का पढ़ाई नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता है? वो अगले दिन का प्लान बनाता है, क्या बोलना है, कौन सा शेर व शायरी, कौन सा गाना देना है, और कौन सा क्या कहता है डायलॉग वो देना है। और फिर उससे सुन के आया तो उसका होमवर्क करना पड़ेगा। उसने क्या क्या सुनाई थी प्रॉब्लम, उसकी सॉल्यूशन करो। तो तुम्हारी ज़िंदगी वर्तमान में कहाँ जा रहा है? इसलिए स्टूडेंट लाइफ में दी बेस्ट है, पढ़ाई को फोकस करो। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बच्चे कह रहे हैं कि हम वर्तमान में हमारी पढ़ाई में फोकस नहीं हो रहा है, उसके लिए तीसरा अलार्मिंग बात कह रहा हूँ। अलार्म तो समझते ही होंगे। हो सकता है आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और हो सकता है आप जनवरी, फरवरी, मार्च में पढ़ाई करके पास कर जाएं। हो सकता है आप 80-90% से भी पास हो जाएं। लेकिन जो बच्चे 12 महीने अर्थात 10 महीने नहीं पढ़ते, 2 महीने की छुट्टी हटा दीजिए, तो 10 महीने नहीं पढ़ते, उनका सब्जेक्टिव कमांड नहीं होता। 2 महीने में आप रट रटा के किसी तरह परीक्षा पास कर सकते हो, लेकिन टैलेंट नहीं ले सकते। टैलेंट नहीं ले सकते। आप में कोई छठी भी पढ़ रहा है इधर? नहीं, 8वीं से, 8th से। ग्वालियर में, भिंड में जो बच्चे कोचिंग लेने जाते हैं, पूरे भारत में कोचिंग लेने जाते हैं, कोचिंग IIT के लिए या नीट के लिए, किसी के लिए भी, मैंने पूछा बच्चों तुम जो कोचिंग ले रहे हो 1-1 लाख रुपया दे करके, उस कोचिंग में पढ़ाते क्या हैं? सुनोगे आप क्या पढ़ाते हैं? छठी से लेकर के 8वीं तक का मैथमेटिक्स, छठी से लेकर के 8वीं तक का बेसिक इंग्लिश ग्रामर, छठी से लेकर के 8वीं तक का फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्योंकि वो बेस है, बेसिक है आपका। यदि वो बेसिक नहीं आता तो आप 10वीं, 12वीं और ऊपर की अपर क्लासेस में नहीं पढ़ सकते। आप में से कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैं PCM ले लूँ पढ़ाई करने के लिए, तो मैं आपसे बिल्कुल कहता हूँ, मैंने अपने लाइफ में, कॉलेज में मैं एडमिशन कमेटी का चेयरमैन था, BCom फर्स्ट ईयर का। जो बच्चे माहौल देख करके PCM ले लेते हैं, माहौल देख करके, क्योंकि 10 में से 9 मित्र हमारे PCM ले रहे हैं, तो वो भी ले लेता है। आपको जानकर के ताज्जुब होगा, उनमें से कम 70% बच्चे 2 साल पढ़ने के बाद, 11th-12th पढ़ने के बाद, आप चाहें तो आज भी जाकर के चेक कर सकते हैं किसी कॉलेज में, वो कॉमर्स में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री वीक, और इसी उम्र में मस्ती मार रहे हैं, लड़कीबाजी, दोस्ती, पढ़ाई कर नहीं रहे, मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में वीक होते चले जाते हैं। तो उन्हें छठी से लेकर के फिर पढ़ना पड़ता है कोचिंग के लिए। IIT में जाना है तो ये तो आपको मालूम ही होगा, कोचिंग में यही पढ़ाते हैं और कुछ नहीं पढ़ाते। मैंने खनिया थाना के बच्चों के लिए, चूँकि मैं अभी पिछले सालों से नहीं जुड़ा हूँ, जब तक मैं जुड़ा रहा, मैंने हर बच्चे से ये बात कही हर बार कि छठी से 8वीं तक का प्रॉपर मैथ 100% तैयार कर लो तो 1 लाख रुपये बचेगा कोचिंग का। ऐसी फिजिक्स, केमिस्ट्री का आप खुद पढ़ लो मिल करके, 4 बच्चे मिल के पढ़ो, 8 बच्चे मिल के पढ़ो, जितना तुम्हें आता तुम उसे समझाओ, जितना उसे आए वो समझाए। कोचिंग के भरोसे मत रहो। सेंट्रल CBSE नाम तो सुना होगा, CBSE एजुकेशन। CBSE में एक गायत्री नाम की लड़की, दिल्ली की गायत्री, उसने पूरे इंडिया में टॉप किया था, इंडिया टॉप। न्यूज़पेपर वालों ने उससे पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है। हर साल पूछते हैं गोल्ड मेडल वाले से, आपकी सफलता का राज क्या है। उसने जो सफलता के 3 राज बताए थे, 3 राज, उसमें पहला राज था कि वो कोचिंग नहीं लेती, ट्यूशन नहीं लेती। कोचिंग और ट्यूशन नहीं लेने से उसका पूरा दिमाग क्लासरूम में रहता है। जो बच्चे कोचिंग लेते हैं और ट्यूशन लेते हैं, उनका दिमाग ये रहता है कि नहीं समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, ट्यूशन में समझ लेंगे। तो पढ़ने में उनका दिमाग 20% लगता है, बाकी मस्ती में चला जाता है।
हम तो ट्यूशन पढ़ लेंगे, कोचिंग ले लेंगे। तो पहली बात उसने बताई, मैंने पूरे साल कभी भी कोचिंग नहीं ली, ट्यूशन नहीं की, पूरा 100% पढ़ने की कोशिश की, नंबर 1। नंबर 2, रोजाना 9 बजे सोना और 3 बजे उठ करके पढ़ाई करना, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, मोबाइल और मीडिया से दूर रही हो। ये केवल 3 गलतियां नहीं करने वाले आज भी आपको मालूम पड़ जाएंगे। जो टॉपर हैं वो 3 गलती नहीं करते। अभी हाल आपको बताया था, 8-9 बजे आप सो जाइए, उधर 3 बजे उठ जाइए, आप 1 घंटे में 3 घंटे की पढ़ाई करेंगे। और यहाँ जब पढ़ाई करते हैं 12-1 बजे तक, तो दिन भर का फ्लैशबैक, दिन भर की थकान, दिन भर की लड़ाई झगड़े, दिन भर का डिप्रेशन, इरिटेशन, वो हावी होता है इन 3 घंटों में, रात्रि में। तो आप 3 घंटे में 1 घंटे का पढ़ पाते हो। फिर से बोलूं, क्या बोला है मैंने? 3 घंटे में 1 घंटे का पढ़ पाते हो। और अर्ली मॉर्निंग 1 घंटे में आप करके देख लीजिए। सोकर उठिए, नहा लीजिए, मैं कुछ कह रहा हूँ, नहा लीजिए। आप बिना नहाए बैठेंगे तो फिर कभी लेट गए, कभी उल्टे लेट गए, कभी ऐसे लेट गए, पर अब आपकी पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका तो यही है, जैसे मैं बैठा हूँ। यदि आप लेट के पढ़ रहे हैं तो 10% पढ़ाई नहीं होगी, गारंटी है, देख लेना आप। लेट करके पढ़ने वाले का 10% भी पढ़ाई नहीं होगी। और तकिया पे ऐसे रख के बैठ गए तो 2 सेकंड बाद मुखावरण, निद्रा में डूब जाएंगे आप। आपकी समझ में आ रही है बात? फिर से आ जाओ वापस, वर्तमान में उपयोग लगाओ, वर्तमान में फोकस करो, भूत भविष्य की बातों के चक्कर में मत पड़ो। आप सभी बच्चों की कहानी एक साथ सुना दी मैंने। किसी बच्चे ने आके मेरे से पूछा था तो मैंने भी सबके सामने बताऊंगा, सबकी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी बात फिर रिपीट कर रहा हूँ। और मैं अपना प्रवचन तो आज हुआ ही नहीं, लेकिन लेक्चर ही हो रहा है, ये समझ लीजिए। तो 2 मिनट बात और करके आपसे पूछूंगा, क्या आपके साथ ऐसा होता है? तो आप अपने अनुभव शेयर करेंगे। तैयार रहना आप अपने अनुभव शेयर करने के लिए, जिसको जो बात समझ में आए वो बताना। ओके? कई बार ऐसा होता है कि आपको फोन आते हैं, आप मेरी बात नहीं मानेंगे, भले ही ना माने, लेकिन मैं आपके हित में कह रहा हूँ। आपका फोन आपकी पढ़ाई को फोकस खत्म करता है। आप मम्मी को कुछ नहीं कर सकते, मम्मी को, लेकिन मम्मी, मैं देख रहा था बच्चे बात कर रहे, पूरी बात हो चुकी है 1 मिनट के अंदर, लेकिन वो 15 मिनट तक लगाएगा, छोड़ना नहीं चाहता। और का भाव, और का भाव। रियल बताना, तुम्हें घर से कितनी बात काम की होती, ईमानदारी से बताओ। मैंने कल भी कहा था, कितने लोगों की काम की बात होती। काम कमाना तुम्हें है नहीं, सब्जी तुम्हें लाना नहीं है, झाड़ू पोछा तुम्हें लगाना नहीं है, मम्मी की आंसू पहुंचना नहीं है, पापा है समझाना नहीं है। क्या करा था तुम? क्या बताएं बेटा, बस। अब तुम यहाँ बैठे बैठे टसुआ बाहर है, मम्मी बहुत दुखी है, चाची से नहीं बन रही, चाचा ऐसे कह रहे हैं, पापा डांट जात बेचारी मम्मी को, मुझे मम्मी के दुख दूर करना है। तू अपने दुख दूर कर। क्या समझ में आया कुछ? अब मान लो मम्मी ने ऐसी बात कह दी, पापा ने कर्जा ले लो, ब्याज चढ़ रहा है, बहुत परेशान हो रहे, गाँव में पैसा दे नहीं रहे, वे खा गए, वे पैसा नहीं दे रहे, अब अपन घाटे में चल रहे। अब तुम यहाँ बैठे बैठे जबरन नहीं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर कह रहा हूं। लेकिन अब आप सोच रहे, क्यों तुम दुखी क्यों? मेरे पापा परेशान हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए कर्जा लिया है, जब तक मैं पढ़ के तैयार होऊंगा वो क्या होगा उनका, 10-5 लाख का ब्याज का कर्जे का क्या होगा, मैं कैसे उतारूंगा? अब हाँ, फिर से बोलो, वर्तमान भविष्य को सुधार सकता है, सुधार सकता है यदि वर्तमान सुधारो तो। यदि वर्तमान में अच्छे से पढ़ाई करो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन भविष्य की चिंता और भूतकाल का फ्लैशबैक, ये आपके वर्तमान का फोकस खराब कर देता है। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? हाँ बोल बेटे, शाबाश बोल। भविष्य की चिंता, हाँ, भूतकाल का फ्लैशबैक हमारे वर्तमान को खराब कर देता है। और वर्तमान का खराब हुआ तो भविष्य भी खराब होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आया सबको? काम की बात लगी है आपको?
इसमें मैंने कितना % गलत बोला है, ये आपको बताना है कि क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता है, मैंने गलत बोला है। नहीं, आप मेरी तरफ से मत बोलो, आप अपनी तरफ से सही सही बताओ इसमें कितना गलत बोला है मैंने। आपको फ्यूचर की याद आती है, क्या लूँ, क्या सब्जेक्ट लूँ, उसका जॉब का क्या होगा, फिर उसका क्या होगा, फिर IIT कैसे निकालूंगा, फला कैसे करूँगा। भविष्य की चिंता मत करिए, वर्तमान में पढ़ाई करिए। आप हिमालय पर चढ़ सकते हो, लेकिन नीचे देख के चलो। जितना चलते जा रहे हो, आपके हाथ में टॉर्च है, वो 4 फुट तक दिखाती है, 4 फुट तक दिखाती है, और आप हिमालय चढ़ सकते हो। बस नीचे देख के चलते चलो। आज का कोर्स आज करो, आज का होमवर्क आज करो, आज की पढ़ाई आज करो, इसके बाद मस्ती करो। हम क्या करते हैं, आज की मस्ती आज करो, आज की पढ़ाई कल करो। ऐसे कितने बच्चे हैं जो ऐसा सोचते हैं, आज की मस्ती आज करो, आज की पढ़ाई कल करो। वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड, बाय बाय। अब क्या करना है आपको, अब बोलो। बस इसके बाद मस्ती करो, खूब मस्ती करो, खूब। मैं तो आपको मस्ती करना भी सिखाऊंगा। मुंगेरी लाल के सपने मत देखो, ऐसे नहीं देखो, और इधर की मत देखो जो पहले की। मैं एक बहुत सिंपल सी स्टोरी सुना रहा हूँ आपको। टाइम तो हो गया आपका, इसका क्लास तो नहीं, आज तो संडे भी है, क्लास मिला से कुछ होमवर्क करना हो तो छोड़ो, तो 2 मिनट पढ़ा के छोड़ता हूँ। देखो 2 एग्जाम्पल देता हूँ। जम के आग लग गई, आग लग गई, तो सब लोग इकट्ठे हुए। अब सबसे अच्छी चर्चा क्या हो सकती है उन लोगों के बीच में, सबसे अच्छी चर्चा क्या हो सकती है? घर के मेंबर हॉल में इकट्ठे हो गए, आग लग चुकी है, आग लग रही है, जल रही है। समझदार व्यक्ति ने पूछा, क्यों जी आग काहे से लगी, गैस से कि कागज से कि वो शॉर्ट सर्किट से? क्या पता, लग तो रहा है गैस से लगी हुई है। ये बातें करना ज़्यादा अच्छी है। फिर दूसरे बोलो, कितने बजे लगी आग? 2:13 की 15 मिनट की 17 मिनट। ये प्रश्न ज़्यादा काम का है। बोलो, कहीं तुमने आग लगा दी, तुम नहीं माना, तुमने गया से तुमने खुला छोड़ दो वो गैस, आग लग गई। लड़वे को टाइम है, बताओ। एक जने बोले, हम भगवान कसम कह रहे आधा घंटा से आग लगी, और वो कह रहा 15 मिनट से लगी। अब बता दे भगवान कसम को क्या करें? समझ आ रही है आपको बात? अरे भाई, हाँ, इस समय क्या करना चाहिए? सबसे पहले जितनी भूतकाल की चर्चा करेंगे आग बढ़ती चली जाएगी। कोई की जिम्मेदारी मत निकालो, किसने गलती करी, क्या करी, इसको अपन बाद में निपटेंगे। पहले नंबर तो ये दृष्टांत है प्राग भाव। अब दूसरा हो सकता है, अपन बुझाएं तो सही, लेकिन कितनी देर में बुझेगी? हमारे हिसाब से तो आधा घंटा में बुझ जानी चाहिए, है नहीं 1 घंटा में। क्या करना चाहिए बोलो? मैंने आग बुझाने के प्लान भविष्य के बनाए जाएं। अब एक बोलो, हमारे हिसाब से तो 2 लाख को नुकसान तो होएगा, ये तो हर बच्चे 3 लाख को जो भी हो जाए। अब ये बात करने की जरूरत है कि समझ में आ रही है आपको बात? इस एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। भविष्य के कर्जे उतारना, भविष्य की नौकरी करना, भविष्य की शादी करना, भविष्य की बर्बादी करना, भविष्य के बच्चे पैदा करना। बच्चे इस बात पे बातें करते हैं। मेरा तो पूरा प्लान है, बच्चे पहले तो नहीं करूँगा 10 साल तक, फिर 2 बच्चे। दूसरा कह रहा है नहीं मैं मर दूँ 4। ये तो भैया शादी होगी जब देखिए, अबे तो शांति से बैठ, अभी तो पढ़ाई कर। क्यों, तुम्हारा लिव इन के बारे में क्या विचार है? क्यों, तुम्हारा लव अफेयर के बारे में क्या विचार? अरे इन बातों पे चर्चा करने की बजाय, समझ गए? अब दूसरा एग्जाम्पल, एक आदमी 10 दिन से भूखा था, हमें उस पर दया आई, हमने उसे भोजन परोसा, बहुत बढ़िया भोजन परोसा। वो भोजन नहीं कर रहा था, रो रहा था। क्या बताएं, 10 दिन पहले फूफा जी के घर गए थे, उन्हें नहीं खुआ। 9 दिन पहले चाचा के यहाँ गए थे, उन्हें भी नहीं खुआ। 8 दिन पहले क्यों, क्या करना चाहिए उसे बताओ, क्या करना चाहिए? अब 10 दिन का कहानी पूरी हो गई उसकी, 10 दिन की, अब तो खा ले।
10 दिन की रिपोर्ट पूरी हो गई ना, अब तो खा। आज तो खिला दोगे, कल कौन खिलाएगा? भाई हम ही खिला देंगे। और बोले तो कल तो आप खिला दोगे, परसों को क्या हुई? अरे हम परसों भी खिला देंगे, तू खा। नहीं, फिर 1 महीना का क्या होगा? और इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी बागो क्या हुई है? समझ में आ गई कुछ क्या कह रहे? दूसरा दृष्टांत में बोलो भाई, कहीं ऐसी जिंदगी हमारी नहीं जानी चाहिए। अभी तो हमें इतने भाइयों की शादी करना पड़ेगी, इतने भाई भतीजों की वो करना पड़ेगी, हमें तो चाचा फूफा को देखना पड़ेगा, मम्मी पापा की समाधि करानी पड़ेगी, बहुत काम है मेरे सिर पे, मुझे बहुत भार है, मुझे बहुत टेंशन है, बहुत जिम्मेदारियों का बोझ है, दुकान भी देखनी पड़ेगी, पेट्रोल पंप भी देखना पड़ेगा, क्या बताऊं, टैक्स और GST भी देखना पड़ेगा, क्या बताएं, समाज में दान भी देना पड़ता है, निर्माण भी करना पड़ता है, चुनाव में भी खड़े होना पड़ेगा, मुझे कांग्रेस वालों को वोट देना पड़ेगा। अरे आज कांग्रेस वाले बहुत, अरे ढोल, समझ गए? एक बहुत प्यारी पंक्ति है, अटल बिहारी वाजपेयी की है, उनकी कविता है बहुत अच्छी। भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारी। क्या बोला? भूत की चिंता में वर्तमान की बाजी हारी। ऐसे नहीं बैठो, बोलो क्या गाया? शाबाश, बहुत बड़ी, थोड़ा फोकस हो गया है ना, कहीं चले गए थे ऐसे। बुंदेलखंडी लोग ऐसे गए, ए नौनी नौनी बातें कर रहे हैं, यहाँ से ही तो होता अपने गए, अपनी हम यहाँ से खेल, अपने पप्पा यहाँ से ही खेल। हाँ भाई, अब तुम्हें 2 मिनट का टाइम दूँ, बोलोगे? इसमें ऐसी ही घटनाएं किन किन के घरों में बीतती हैं। पहले तो हाथ ही खड़े कर लियो, तो क्या सुनने का टाइम तो नहीं दिखाई दे रहा। देखो भाई, हमारे चर्ची जी ने खड़े हाथ किए, बहुत बड़ा। और बोलो तुम में से कोई? इनने भी कहा, इनके हाथ भी। तुम्हारे घरों में नहीं होता? कच्छ नहीं हुआ यहाँ सब, भूत भविष्य। हाँ देखो, सब एक दूसरे को वहाँ सारी देख रहे। क्या तुम्हारे घर में नहीं होता? क्या होते देख रहे तुम्हारे घर में नहीं हो? तुम्हारी मम्मी कच्छु नहीं सुना, तुम्हारी दादी चाची कच्छु नहीं सुनाई, तुम्हारी दादी ऐसे सुना, क्या बताएं बेटा, तुम्हारी मम्मी जा घर में आई थी, कच्छु नहीं जानती। फिर हमने इन्हें खीर बनाओ सिखाओ, पपड़िया बनाओ सिखाओ, कच्छु नहीं आता, समझा लियो अपनी अम्मा है। नहीं कहते कहे? खैर कोई बात नहीं है। हाँ, आपको आज की क्या शिक्षा समझ में आई? वर्तमान में रहना है या भूत भविष्य के चक्कर में रहना है? तपस्या है, और अकेला लड़का नहीं कर पाएगा। एक कमरे में रहने वाले 4 विद्यार्थी एक ही मूड में हों, तो कोई फ्लैशबैक की बात करे, फौरन बोलो कम ऑन। कोई फिर ऐसे बैठ जाए, कल ऐसा खेलेंगे अपन, वो क्रिकेट में ऐसे खेलेंगे, फिर ऐसे खेलेंगे, फिर ऐसे खेलेंगे, कम ऑन यार। अब पहले मैच में तो जीत गए यार, अब दूसरे मैच में क्या हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया कैसे हरा में फाइनल में, आज जून में है वो जो मैच, क्या बताएं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। अरे तुम खेल रहे का? अत्यंत भाव है, जब नहीं मरे जा रहे, पाकिस्तानी हरा गए। तो फालतू की बातों से बचने के लिए कहाँ जियोगे? कहाँ जियोगे? अकेले तो जी नहीं पाओगे। 4 बच्चों की दोस्ती बनाओ, हर कमरे में जाके आज हाथ से हाथ मिलाओ, ऐसे क्या देखा आपने? क्रिकेट मैच कुछ खेलते थे, हाथ पे हाथ रखते सब एक के, हम सब, हाँ हम सब, काय के लिए? लड़ने के लिए कि पढ़ने के लिए? लड़ने के लिए भी तैयार हैं, अपनी कमजोरियों से, अपनी। चलिए, निज निधि निज